और इस वक्त आपको सीधे सुनाते हैं अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले तोहफे की कौन सा बड़ा तोहफा है उसके बारे में बता रहे हैं। नमस्कार, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सीसीए की और कैबिनेट की बैठक हुई और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस त्योहारों के समय भी एक ऐसा निर्णय जो हमारे केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में लिया गया है कि केंद्र सरकारी के कर्मचारियों का देय डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का देय डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स उनको लाभ मिलेगा। ये वृद्धि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगी, जब 4% बढ़ोतरी हुई। सालाना वित्तीय वर्ष यानी कि आज सालाना इसका कितना सरकार के ऊपर व्यय होगा, वो 12,857 करोड़ रुपए इसके ऊपर वित्तीय भार आएगा। दूसरा निर्णय रेलवे विभाग के नॉन गैजेटेड रेल कर्मियों के हित में है और जैसा कि दशहरा नजदीक आ रहा है 24 अक्टूबर को और त्योहारों का सीजन, तो 11,07,346 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज रेलवे के इनके लिए 78 दिन का बोनस तय किया गया है, यानी कि 78 दिन की जो उनकी सैलरी है उसके बराबर उनको बोनस देने का तय हुआ। इसके ऊपर लगभग 1,969 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस पिछले कई वर्षों से 2010-11 से रेल विभाग अपने कर्मचारियों को देता है और इस बार भी इसको देने का निर्णय लिया गया है क्योंकि त्योहार के समय उनको मिलेगा। तीसरा निर्णय जो देश के किसानों से जुड़ा हुआ है, वो भी मैं कहूंगा रबी की फसल जो 6 फसलें हैं उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को निर्धारित करने का निर्णय किया गया। ये फैक्टर आप सबको पता है, सीएसीपी के द्वारा जो अनुशंसा की जाती है उसके आधार पर ही होता है और इसके जो हमारी कमिटमेंट थी कि 1.5 गुना हम किसानों की आय करेंगे, उसके प्रति मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और अगर ये 6 फसलों का एक एक करके मैं आपको बताऊं तो पिछले वर्ष की तुलना में ये एमएसपी ज्यादा है और तिलहन और सरसों में जो एमएसपी है उसको 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मसूर के लिए 425 रुपये की प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और बारले के लिए 115 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। चने के लिए 105 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है और सेफ्लॉर के लिए भी 150 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। ये चार्ट शायद आपको और बेहतर बता सकें अगर आप देखेंगे कि कहां हम थे 2014 में और आज 2023-24 में हम कहां पहुंचे हैं। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं कि मोदी सरकार की प्रतिबद्धता किसान की आमदन को 1.5 गुना करने के लिए और उसमें भी रबी की फसलों के लिए 6 फसलों के लिए एमएसपी आज घोषित किया जा रहा है और ये एफसीआई के द्वारा राज्य की एजेंसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। अगर आप कुल मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में देखें तो भारत सरकार ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ओर काफी बल दिया है ताकि ऑयल सीड हो, पल्सेस हो, मिलेट्स हो यानी कि मोटा अनाज, दलहन, तिलहन, इसकी पैदावार देश में ज्यादा हो और हमारे किसानों को भी इससे ज्यादा आय के साधन मिल सकें और हमारी डिपेंडेंस जो है वो इंपोर्ट पर कम हो और आत्मनिर्भरता की ओर भारत और बढ़ सके। इसके अलावा हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो,
नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड पाम्स, ये सारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हमने शुरू किए जिसके कारण फसल पैदावार में भी बहुत हमें सफलता मिली और फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है, फसल की पैदावार जो है, वो भी 31% बढ़ी है पिछले 8 वर्षों में। 251.54 से बढ़कर 330.54 मिलियन टन्स ये भारत की अनाज की पैदावार हुई है। और पल्सेस की भी देखें तो 27.5 मिलियन टन ये पैदावार हुई है। ऑयल सीड्स की 41 मिलियन टन हुई है। हालांकि भारत दुनिया का सबसे बड़े पल्सेस उत्पादन में से एक है, लेकिन उसके बावजूद हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए ऊपर बहुत बल दिया है और इसमें लगातार सफलता मिल रही है। मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया है। 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है।